मार्च महीना हमारा सबसे प्यारा मास शिव अवतरण मास। आत्मा अभिमानी एंड परमात्मा अभिमानी डे 5। बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है। मेरे परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। अच्छा, तो आज का बुद्धिवानों की बुद्धि हम 2 दिन रखेंगे एक-एक एट्रिब्यूट को बाबा के। तो सबसे पहले जो शुभ चिंतन का चल रहा है, उसका हम अ, क्योंकि शुभ चिंतन का सागर वो तो चलता ही रहे, तो उसमें पहले संकल्प और चिंतन में फ़र्क क्या है? क्योंकि चिंतन बाबा ने बोला, संकल्प एक होता है, चिंतन कंटिन्यूअस होता है। अब जैसे हम ज्ञान मुरली सुनते हैं, फिर अच्छे संकल्प आते हैं, तो उस समय संकल्प आ रहे होते हैं। मुरली के बाद जो कोई परिस्थिति आई, उस समय जो चिंतन चला, वो है रियल चिंतन। या जैसे अभी हम याद दिलाते अपने आप को, किसी का ठीक नहीं लगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये बेचारी परवश आत्मा है, ये संकल्प आया। लेकिन फिर बाद में अंदर चलता गया, उसको तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए उसका। तो एक्चुअल क्या है? संकल्प या चिंतन? चिंतन। कंटिन्यूअस संकल्प चलता रहे कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, वो महान आत्मा है, वो जो भी उसके प्रति, वो चिंतन उसके लिए चले, तब कहेंगे शुभ चिंतन। शुभ संकल्प बहुत होते हैं, लेकिन शुभ चिंतन को में कन्वर्ट करना है उसको। नहीं तो बाद में तो उसके चिंतन, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, जो मैं अन्य आत्माओं को फ़ील करके सुना रही हूँ, वो मेरा रियल चिंतन है। तो वो हमें ध्यान रखना होगा। तो संकल्प सिंगुलर है, चिंतन प्लूरल है। वो एक और ये चलता रहता है। तो हमको देखना है हम किस दर्जे पर खड़े हैं। शुभ संकल्प के लेवल पर वो भी अच्छा है, चलो आया। अब शुभ चिंतन। तो मैं ये पुरुषार्थ मैंने किया कि जिस आत्मा के प्रति जो भी था, जो भी है या कुछ, बार-बार उसको मैं अपने प्रति वो संकल्प देती हूँ, चिंतन चलाते हैं। तब फिर वो चेंज स्वयं में आता है। बाकी अन्य आत्माओं में आए नहीं आए, स्वयं में चेंज आता है। हाँ, देना, ये देना मतलब किरणें देना है, मतलब क्या देना है? जैसे हम यही देना है ना, ये आत्मा श्रेष्ठ है, ये आत्मा महान है, ये आत्मा, ये देना है मुझे, ये संकल्प। 2-3 दिनों से हम किरणें दे रहे थे ना, अब ये ट्राई करो ये, कि ये महान आत्मा, ये श्रेष्ठ आत्मा, ये संकल्प दो। हाँ, फिर मुझे फिर भी उसकी कमजोरी दिखाई दे रही है, समझाना वो एक अलग बात है। लेकिन वो ये किरणें दे। और दूसरा है बुद्धिवानों की बुद्धि, बाबा। बुद्धिमानों की नहीं है, बुद्धिवानों की बुद्धि है, बाबा। बुद्धि, बाबा का पूरा ज्ञान बुद्धि का ज्ञान है। कहते हैं ना, बुद्धि का अभिमान, समर्पित बुद्धि, बुद्धि की तार। आज भी बाबा का था वरदान, सद्बुद्धिवान। तो बुद्धि को, आत्मा के तीनों शक्तियों में बुद्धि ये करंट वाली पावर है। संस्कार ये पुराना, जो हो पुराने संस्कार है। तो बुद्धि में जच जाए ना, वो काम हो जाता है। नहीं, अब आप लोग आए, क्या हुआ? क्या था? परिस्थिति तो वैसे कई बार आई होगी, लेकिन उस दिन आज बुद्धि में जच गया ना, नहीं था, बुद्धि ने जजमेंट दी।
तो इसलिए बुद्धि का ये ज्ञान है, तो हमको बुद्धि से इसको समझना है। अब लौकिक बुद्धि और दिव्य बुद्धि, बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा है, बाबा बुद्धि को टच करेगा जो कलम ने, लेकिन स्वयं की बुद्धि दिव्य बुद्धि हो तो बाबा की टचिंग जाएगा ना वहां, मुझे भी बाबा की टचिंग हो। लौकिक बुद्धि में डिसीजंस जो हमारे होंगे, जो भी डिसीजंस, वहां विकार होगा ही, कोई ना कोई विकार होगा, और इमोशंस होंगे जितने भी लौकिक डिसीजंस होते हैं। आप देखें कि मतलब कहीं न कहीं, कहीं काम का, कहीं क्रोध का, कहीं लोभ का होगा ही, और इसलिए वो दिव्य बुद्धि लौकिक बुद्धि रहेगी जिसमें थोड़ा भी जस्टिफिकेशन आएगा, ईगो आएगा, कंफ्यूजन, कहते बड़ा कंफ्यूज्ड फील करता हूँ, क्योंकि थोड़ा भी स्वार्थ होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ ये इमोशंस इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, भावना नहीं। तो लौकिक बुद्धि के डिसीजंस और दिव्य बुद्धि कैसे है, तराजू की तरह है। बाबा ने उस मुरली में कहा है ना, बुद्धि नहीं तो साधारण बुद्धि, दिव्य बुद्धि मीन्स जिसमें बैलेंस्ड है, तराजू हर चीज का, जो बाबा ने बैलेंस के सारे बताए, लौकिक का बैलेंस, लव एंड लॉ का बैलेंस। 8672 की ये मुरली है। तो जब वो दिव्य बुद्धि, बैलेंस्ड बुद्धि दिव्य बुद्धि है, इसलिए उसमें फीलिंग्स होती है, लौकिक बुद्धि में इमोशंस होते हैं। फीलिंग्स मतलब भावना, भावना प्लस श्रीमत, तो उस वे से जो डिसीजन लेंगे, श्रीमत भी हो और भावना भी, तो वो क्लीन एंड क्लियर, और वो राइट टचिंग होगी बाबा की। इमोशंस में क्लैरिटी नहीं होती, बुद्धि में नहीं होती है ना, क्योंकि मुझे, मैं खुद ही, मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत खराब लग रहा है, उसने ऐसा मुझे कह दिया, मुझे बहुत खराब लगा, फिर मैंने डिसाइड कर लिया अब तो ना मुझे उससे बात ही नहीं करनी है। डिस्टर्बेंस, इमोशन, इसलिए इमोशनल बोलते हैं, डिस्टर्ब इमोशनल बात आती, फीलिंग्स, भावना में डिस्टर्बेंस नहीं होगी, भावना समझना, तो भावना और श्रीमत ये दिव्य बुद्धि है, और इस कारण उससे फिर वो क्लीन एंड क्लियर, जिसमें राइट टचिंग होगी। जितनी क्लियर बुद्धि होगी ना, बाबा बुद्धिवानों का बुद्धि है, तो मुझे बाबा की टचिंग भी उस अकॉर्डिंग होगी बुद्धि। और बाबा की टचिंग का मतलब ही है, बाबा ने एक मुरली में कहा है, जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट है, और जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा, उनको भविष्य की हर बात दूर होते भी नजदीक दिखाई देगी। क्लियर मतलब ही भविष्य वर्तमान की तरह स्पष्ट हो। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, दिखाई देता है ऐसा है, तो ये क्लीन बुद्धि, क्लियर बुद्धि, जिसमें इमोशंस नहीं है, जहां अटैचमेंट होता है ना, वो बुद्धि क्लियर बुद्धि नहीं होगी, दिव्य बुद्धि। तो इस और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है, जब जो चीज दिखाई देता है तो डिसाइड करने में आसान हो जाता है। जैसे आपको पता है आगे खड्डा है, तो क्या हो जाएगा, एकदम शीशा क्लियर है गाड़ी का, पता चल रहा है कि आगे ये रोड बड़े खराब है, फिर क्या करेंगे हम, हमारा अकॉर्डिंगली डिसीजन हो जाएगा ना, राइट डिसीजन लेंगे कि नहीं इस तरफ नहीं जाए, उस तरफ नहीं जाए। तो ये है बुद्धि की क्लैरिटी। तो इस कारण अब बाबा कैसे यूज करते हैं बुद्धि, बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि, बाबा को कैसे यूज करना है। जब मैं कोई भी डिसीजंस बेस्ड ऑन श्रीमत लूंगी, फिर जैसे मैंने सब कुछ समझ के डिसाइड कर लिया कि ठीक है बाबा, आई एम रेडी, आप जो कराना चाहो, और फिर बाबा को समर्पित डिसाइड कर लिया कि ये
ऐसा करना है, ये प्रोग्राम करना है ना, ये डिसाइड कर लिया बहुत कुछ सोच के, श्रीमत के अकॉर्डिंग सोच के, फिर बाबा को समर्पित। अब बाबा आप जानो, दिव्य बुद्धि समर्पित कर सकती है, जो इमोशनल बुद्धि होगी वो समर्पित नहीं कर सकती, वो जस्टिफाई करेगी। और फिर निश्चिंत एंड फर्म बट फ्लेक्सिबल, फिर निश्चिंत होगा। मगर मैं राइट डिसीजन करके समर्पित नहीं हो रही हूं, तो वो दिव्य बुद्धि नहीं है। समर्पित होना बहुत जरूरी है। ओके बाबा अब आप जानो, पूरा समर्पित कर दिया बाबा को हर चीज में। आपने क्लाइंट के लिए बहुत ट्राई किया, वो ऐसा करना चाहिए, सब ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद बाबा को समर्पित कर दिया। ओके बाबा आप जानो। फिर निश्चिंत, समर्पित का मतलब है निश्चिंत की फीलिंग आएगी, तो फिर फर्म एंड फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, तो अब क्या पुरुषार्थ करेंगे आज? आज का बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, मैंने कई बार सुबह से कर लिया। एवरी डिसीजन समर्पित टू बाबा। पेशेंट आया, उसको आपने जो भी डिसाइड कर दिया, दे दिया, बाबा अब आप जानो। उस जो भी डिसीजन, नॉट कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, एनी डिसीजन, बाबा अब आप जानो। तो बाबा को सामने इमर्ज करके, ऐसा नहीं आज बाप दादा को इमर्ज करते, बाप दादा शिव बाबा को सामने इमर्ज करो, बाबा अब आप जानो, विजुअलाइज करो और कम्युनिकेट करो बाबा के साथ। कई बार हम लोग, जो पहले भी मैं भी करती थी, कि बोल दिया बाबा आप जानो, पर बाबा को इमर्ज नहीं किया। नहीं, बुला के, आप किसी को हैंडल कराते हो ना, तो बुला के ये लो चाबी तो ऐसे करे। और फिर एवरी 10 मिनट्स में आत्मा भ्रुकुटी में चमकता डायमंड और इमर्जिंग बाबा, ये भी संकल्प पुरुषार्थ करना है। कहते हैं ना, पुरुषार्थ की लाइन क्लियर हो तो क्या हो जाएगा, टचिंग होगी। तो ये आज का पुरुषार्थ हो, हर समय हर डिसीजन। बाबा बैठे, गाड़ी में बैठे हैं, ओके बाबा अब आप देख लो, चलो बाबा इमर्ज करो, बोल दो बाबा को, ओके। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार।